जय श्री राम दोस्तों। मैं अभिनव शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेटा टाइप्स इन पाइथन, यानी पाइथन के अंदर हम आज आपको बताएंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पाइथन प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप, यानी कि हमारा डेटा टाइप होता क्या है, उसको हम देखते हैं। इन पाइथन डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। पाइथन के अंदर डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है हमारा वैल्यू को, जो हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड होती है। उसके टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। पाइथन के अंदर हम बहुत सारे डेटा टाइप्स का प्रयोग करते हैं, जो हमारे डेटा टाइप्स के हैंडल करता है, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा को हैंडल करता है। हियर आर सम कॉमनली यूज डेटा टाइप्स इन पाइथन। यहाँ पर मैंने कुछ पाइथन के में यूज करे हुए कॉमन डेटा टाइप्स को लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के फर्स्ट टाइप के बारे में, जिसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिक टाइप का यूज करते हैं हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें हम तीन टाइप्स के डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। पहला होता है हमारा इंटर डेटा टाइप, दूसरा होता है हमारा फ्लोट डेटा टाइप, और तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इसके अंदर हम तीन टाइप्स की वैल्यूज को बताने के लिए यूज करते हैं। पहली होती है हमारी इंटीजर, दूसरी होती है हमारी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तीसरा होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर को यूज करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं INT यानी इंट का। उसके बाद हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वे नंबर होते हैं जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वे नंबर होते हैं जो हमारे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स का डेटा टाइप का यूज करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर होते हैं हमारे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, उन्हीं को बोलते हैं हम इंटीजर्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है 3-700, ये हमारे इंटीजर्स नंबर हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे वे नंबर होते हैं जो डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी लिख रखे हैं, जैसे 3.14, 2.56, ये होते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। उसके बाद मैंने लिख रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं हमारे रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, जैसे 2i + j -ik + 3 -5k + 2, इनको बोलते हैं हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप से। अब बात करते हैं हम डेटा टाइप्स के दूसरे टाइप के बारे में, जिसको बोलते हैं हम टेक्स्ट टाइप। STR रिप्रेजेंट string of characters enclosed in single quotes and double quotes are used to store textual data such as name, sentence। टेक्स्ट टाइप के अंदर हम str डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं अपने टेक्सचुअल डेटा को, जैसे कि किसी का नाम लिख सकते हैं या किसी भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, और उसे स्ट्रिंग में दिखाने के लिए हम उस पर या तो सिंगल कोट्स लगाएंगे या हम उस पर लगाएंगे डबल कोट्स को। उसको बोलते हैं हम टेक्स्ट टाइप। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, एग्जांपल लिख रखा है मैंने अभिनव, अभिनव पर लगा रखा है हमने डबल कोट्स, तो इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये एक हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है। उसके बाद मैंने लिख रखा है आई एम ए बीटेक स्टूडेंट, इस पर भी मैंने डबल कोट्स लगा रखा है, तो ये भी एक हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम रिप्रेजेंट करते हैं str डेटा टाइप से। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप के दूसरे टाइप के बारे में, जिसको बोलते हैं बूलियन टाइप। बूलियन, बुल रिप्रेजेंट्स बूलियन वैल्यू व्हिच कैन बी ट्रू और फॉल्स। बुल रिप्रेजेंट करता है हमारे बूलियन वैल्यू को, जो हमारी या तो ट्रू होगी या हमारी फॉल्स होगी। जैसे हमारे क्या वाले क्वेश्चन हुआ करते थे, वे हमारे या तो ट्रू हुआ कर सकते हैं या हमारे फॉल्स हुआ कर सकते थे। Boolean are often used in conditional statements and logical operations। Boolean हमारे यूज हो सकते हैं या तो कंडीशनल
अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के चौथे टाइप के बारे में, जिसको बोलते हैं हम सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप के अंदर हमारे दो टाइप के डेटा टाइप आते हैं। पहला होता है हमारा लिस्टेड डेटा टाइप और दूसरा होता है हमारा टपल डेटा टाइप। लिस्टेड रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइटम एंड क्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्टेड रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आइटम्स के कलेक्शन को जो होते हैं हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। लिस्ट कैन बी कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड कैन बी मॉडिफाइड लाइक एप्पल, बनाना, चेरी। लिस्ट आइटम्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। लिस्ट कैन बी कंटेन्स एलिमेंट्स, लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स को लिख सकते हैं अलग अलग टाइप के। और कैन बी मॉडिफाइड लाइक एप्पल, बनाना, चेरी। लिस्ट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कई टाइप्स के डेटा टाइप, कई डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टपल्स की। टपल सेम एज लिस्ट, टपल भी हमारे लिस्ट की तरह ही काम करते हैं, बट ये हमारे एनक्लोज होते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। टपल्स कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन, टपल्स को हम बनाने के बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते और ये हमारे डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करते हैं। देखिए जैसा मैंने लिख रखा है पैरेंथेसिस 1, 2, 3, 1। यहाँ पर देखिए 1 हमारा रिपीट हो चुका है, तो हम टपल्स के अंदर वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं, जबकि हम लिस्टेड डेटा टाइप के अंदर वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं पांचवे डेटा टाइप के बारे में, जिसको बोलते हैं हम सेट टाइप। सेट रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ आइटम एनक्लोज विद कर्ली ब्रैकेट्स। सेट हमारे रिप्रेजेंट करते हैं आइटम्स के कलेक्शन को और ये एनक्लोज होता है हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। सेट आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस सच एज यूनियन, इंटरसेक्शन, etc। सेट हमारे यूज करे जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए, जैसे कि यूनियन या इंटरसेक्शन। किन्हीं भी दो सेट्स के बीच में हम या तो यूनियन कर सकते हैं या इंटरसेक्शन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम सेट टाइप। तो यहाँ पर हमारा डेटा टाइप्स का मैंने आपको बता दिया। अब हम इसका देखते हैं प्रैक्टिकल। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पाइथन आईडी के अंदर, जहां पर मैं आपको डेटा टाइप्स के प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए पाइथन का आईडी खोलने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने स्टार्ट मेन्यू पर। स्टार्ट मेन्यू के बाद रन करने के बाद हम इसमें सर्च करेंगे पाइथन। तो देखिए जहां पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा पाइथन का आईडी आ चुका है, इसको कर लेते हैं हम ओपन। तो देखिए यहाँ पर हमारा पाइथन का आईडी खुल चुका है। अब हम सबसे पहले बना लेते हैं एक वेरिएबल। मैंने आपको पिछली वीडियो में वेरिएबल बनाना सिखा दिया था। तो वेरिएबल कैसे बनाएंगे? वेरिएबल तो कुछ नहीं कर, वेरिएबल की मैंने आपको पूरी वीडियो बना के दिखा रखी है पिछली। तो अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। मान लीजिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए नाम से, उसमें हम वैल्यू पास करते हैं 10। अब मान लीजिए हमें इस वैल्यू का डेटा टाइप देखना है, तो उसका डेटा टाइप देखने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस, उसमें लिखेंगे टाइप, दोबारा लगाएंगे पैरेंथेसिस, उसमें लिखेंगे ए, और फिर कर देंगे पैरेंथेसिस को बंद। दो बार बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर दो बार लगाया था। एक बार ए के लिए बंद होगा, एक बार टाइप के लिए बंद होगा। अगर अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो इसका हमारे पास डेटा टाइप लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमारा क्लास इंट लिखा हुआ आ चुका है, यानी एक हमारा इंट टाइप का डेटा टाइप है। तो इससे पता चलता है कि इंट डेटा टाइप के अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं दूसरा वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल बनाते हैं हम बी नाम का, उसमें हम वैल्यू करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे डबल कोट्स, उसमें हम वैल्यू लिखते हैं अभिनव, और फिर हम डबल कोट्स को कर देंगे बंद। हम जाते हैं नीचे, अब हम यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे प्रिंट
लगाएंगे पैरेंथेसिस, उसमें लिखेंगे हम टाइप। अब दोबारा से लगाएंगे हम पैरेंथेसिस, इस बार इसमें हम वैल्यू देंगे। हमने वेरिएबल का नाम क्या दिया था? वेरिएबल का नाम दिया था बी। पैरेंथेसिस को कर देंगे बंद और 2 बार बंद करेंगे। अब दोबारा से हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमारी डेटा टाइप लिखा हुआ आ चुका है। डेटा टाइप है हमारा क्लास स्ट्रिंग। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ। तीसरा वेरिएबल बनाते हैं हम सी नाम से। सी इक्वल्स टू, इसमें हम वैल्यू देते हैं 3.14। देखते हैं 3.14 हमारा किस टाइप का डेटा टाइप है। उसके लिए भी हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस, इस बार दोबारा से टाइप, फिर लगाएंगे पैरेंथेसिस, इस बार में हम वेरिएबल का नाम देंगे सी। पैरेंथेसिस को कर देंगे बंद 2 बार। अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जहां पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारे क्लास फ्लोट लिखा हो चुका है, यानी इस जो हमारा सी वेरिएबल था उसका डेटा टाइप है फ्लोट। अब हम चलते हैं अगला डेटा टाइप बनाते हैं। अगला हम वेरिएबल बनाते हैं डी नाम से। उसमें हम वैल्यू देते हैं अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4 और स्क्वायर ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब हम देखते हैं कि ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है। इसे भी देखने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस, लगाएंगे उसमें लिखेंगे टाइप, फिर लगाएंगे पैरेंथेसिस, और हम वेरिएबल क्या था हमारा डी, पैरेंथेसिस को कर देंगे बंद। अब देखिए अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा लिस्ट डेटा टाइप आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमारा क्लास लिस्ट यानी डेटा टाइप हमारा जो हमारा ये वेरिएबल था डी, इसका डेटा टाइप आया है हमारा लिस्ट। तो यानी लिस्ट डेटा टाइप के हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अब हम बनाते हैं अगला डेटा टाइप जो कि होगा हमारा, मान लीजिए हम वेरिएबल बनाते हैं ई, उसमें हम लगाते हैं इस बार पैरेंथेसिस, उसमें भी हम वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 तो पैरेंथेसिस को कर देते हैं बंद। अब हम देखते हैं इसका डेटा टाइप क्या है। इसका डेटा टाइप को देखने के लिए भी हम लिखेंगे प्रिंट, लगाएंगे पैरेंथेसिस, उसमें लिखेंगे टाइप, फिर लगाएंगे पैरेंथेसिस, वेरिएबल का नाम था हमारा ई। ये यहाँ पर अगर हम बड़ा ई और छोटा ई दो, अब मान लीजिए हमने यहाँ पर छोटा ई लिख रखा है और यहाँ पर लिख दे हम बड़ा ई, तो ये हमारा एरर दिखा देगा क्योंकि यहाँ पर हमारी बड़ा ई और छोटा ई दो अलग अलग वेरिएबल बन जाएंगे। तो बड़ा ई तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? तो छोटा ई लिखेंगे। अब पैरेंथेसिस को कर देंगे बंद। अब करते हैं एंटर को प्रेस। देखिए क्लास है हमारी यहाँ पर, जहाँ पर मेरा कर्सर है टपल, यानी इस वेरिएबल का डेटा टाइप है हमारा टपल। अब मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं बड़ा ई, छोटा एफ, और उसमें हम वैल्यू देते हैं मान लीजिए 23। तो हम देखते हैं इसका डेटा टाइप क्या है। प्रिंट टाइप, अब मान लीजिए यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया था स्मॉल एफ, यहाँ पर बना देते हैं हम कैपिटल एफ लिख देते हैं। अगर हम इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमारा नेम एरर आ चुका है। नेम कैपिटल एफ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि कैपिटल एफ नाम से हमने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। मैं आगे आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहूंगा, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।